और अब बात पाकिस्तान की, जहां लग रहा है कि बहुत जल्द एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाला है। खबर यह है कि शहबाज शरीफ की सरकार में शामिल एक पार्टी एमक्यूएम अपना समर्थन वापस ले सकती है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में एमक्यूएम के 7 सांसद हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर शहबाज के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना रहना मुश्किल हो सकता है। इमरान खान अभी से शहबाज शरीफ से इस्तीफा मांग रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्थिक हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। अब आटे के बाद दूसरी जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। पाकिस्तानियों की थाली से दाल भी गायब हो गई है। विदेशों से पाकिस्तान कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास डॉलर्स हैं ही नहीं। पाकिस्तान की बर्बादी की यह पूरी रिपोर्ट देखिए। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है दोस्तों। ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप खुश हैं? आपके आशीर्वाद है ना? आप बस 5 साल मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए। पाकिस्तान बदहाल है, सड़कों पर बवाल है और सिर्फ एक ही सवाल है, क्या मोदी ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया? शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? डूब नहीं मरते ये बात करते हुए? कैसा लगेगा अगर नरेंद्र मोदी जब ये आपको कहेगा कि मैंने पाकिस्तान को उसकी अकड़ निकाल दी है? क्या इंडिया ने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया? जब से ये आए हैं आज ये हाल है कि हिंदुस्तान की आज टीवी देख ले, नरेंद्र मोदी की एक छोटा सा क्लिप चल रहा है कि वो बता रहा है कि पाकिस्तान कैसे भिखारियों की तरह दुनिया में फिर रहा है। पाकिस्तान को कटोरा लेकर घूमने पर किसने किया मजबूर? अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम भी खत्म हो चुका है। इतने बुरे हालत, मतलब मेरा ख्याल से दिवालिया हो चुका है। बस अनाउंसमेंट नहीं हुई लेकिन दिवालिया पाकिस्तान हो चुका है। मतलब इन हुक्मरानों ने हमें लूट के खा लिया है। पूरे पाकिस्तान में भुखमरी छाई है, लोग दाने दाने को मोहताज हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया लेकिन आटे का संकट अभी तक खत्म नहीं हुआ। हर रोज पाकिस्तान के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। पाकिस्तान में अब रोटी के बाद दाल का भी संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में दाल के दाम आसमान छू रहे हैं। 150 रुपए प्रति किलो वाली दाल 280 रुपए की हो गई। पाकिस्तान के बंदरगाह पर दालों के 6000 से ज्यादा कंटेनर फंसे हुए हैं क्योंकि दाल के भुगतान के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं बचे हैं। बंदरगाह पर प्याज और सोयाबीन के भी कंटेनर हैं। सोयाबीन मुर्गियों का आहार होता है और इसी वजह से पाकिस्तान में चिकन महंगा हो गया है। पाकिस्तान में उद्योगों का हाल बहुत बुरा हो चुका है। पाकिस्तान की फैक्ट्रियों के पास कच्चा माल खत्म हो गया है। कारखानों के पास जरूरी सामान खत्म हो गए हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग रुक गई। डॉलर है ही नहीं तो विदेशों से सामान नहीं मंगा पा रहे। पोर्ट पर कच्चे माल से भरे जहाज हैं, उन्हें पेमेंट करने के भी पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों के एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। असल में पाकिस्तान एक होपलेस केस हो गया है। वो इतना बीमार हो गया है कि अब सर्जरी से भी ठीक नहीं होगा। खुद वहां के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अब कुछ नहीं हो सकता। लानत छुड़ाओ इस बदबख्त जमहूरियत से जो पूरी दुनिया में जलील हो रही है। करप्शन है, घंटों के अंदर अंदर फैसला करो। मुर्गी चोर को छोड़ो जिसने पूरा पोल्ट्री फार्म बेच खाया है, उसको फांसी दो। मुझे कई साल हो गए कहते कि इस पूरे निजाम को तेजाब के साथ गुस्ल दो, इसने पाक नहीं होना। और 3 शिफ्टों में यहां जिल्लात काम करें, ओवर टाइम मिले उनको और लंबा काम नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान के इस हाल के लिए वहां के हुक्मरान जिम्मेदार हैं।
उन्हें पता है कि वो इस्लामी मुल्कों की अकेली एटमी ताकत हैं और इसी के दम पर वो भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। पाकिस्तान में सरकार चाहे भुट्टो की रही हो या शरीफों की या फिर इमरान की, सब ने करप्शन कर करके अपना घर भरा है। इनके खानदानों को कोई समस्या नहीं है, बस पिस रही है तो गरीब अवाम। आपकी जायदादें, आपकी दौलतें, आपके कारोबार, आपकी औलादें, आपके चहेतों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकर अरबपति हो गए, और हम जो एक कौम थी, जो सोना उगलती जमीन की कौम थी, वो तबाह बर्बाद हो गई। अभी और कितने 5 साल चाहिए? शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? डूब नहीं मरते ये बात करते हुए? कैसा लगेगा अगर नरेंद्र मोदी जब ये आपको कहेगा कि मैंने पाकिस्तान को उसकी अकड़ निकाल दी है, यानी वो जो अकड़ता था ना मुझे, अब उसकी अकड़ निकाल दी है, और उसकी अकड़ इस तरह निकाली है कि वह कटोरा, जिसको आसान लफ्ज़ों में कशकोल कह लें, कटोरा पंजाबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब बर्तन होता है जिसमें पानी पीते हैं, बड़ा सा बर्तन, उसको आसान लफ्ज़ों में कशकोल कह लें। हाथ में कशकोल है और नगर दर नगर घूम रहा है, और वो फिर पूछता है अपने हिंदुओं से कि बताओ कि कैसा किया मैंने, और आगे से नारे और तालियां बजती हैं। और शर्म करो, बता रहा था कि 1991 में हमारे जैसे हालात थे हिंदुस्तान के, आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है वो। और 1991-92 में आखिरी मर्तबा हिंदुस्तान IMF के पास गया, और हम आज भी 22वीं मर्तबा IMF के पास गए हैं, और उनका 9th रिव्यू जो है उसमें घुटने टेक के बैठे कि अल्लाह के नाम पे वो $1.5 अरब दे दो। आज ताजा खबर यह है कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। उनका बयान आया है कि पिछले 75 सालों के दौरान विभिन्न सरकारों ने आर्थिक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। हमें कर्ज मांगने में वास्तव में शर्मिंदगी हुई। विदेशी कर्ज मांगना पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने का सही समाधान नहीं है, क्योंकि कर्ज को अंततः वापस करना ही होगा। वाह शरीफ साहब, पहले बेशर्मी से दुनिया से भीख मांगो और अब अपनी पब्लिक के सामने यह सब नाटक करो। यही पाकिस्तान के हुक्मरानों की पॉलिसी रही है। जिन अरब देशों के पास पाकिस्तान भीख मांगने जाता है, वो उन्हीं अरब देशों से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या भी है, क्योंकि अरबों की नजर में पाकिस्तान की औकात भिखारी की ही बनी हुई है। अरब्स अपने आप को बाकी मुसलमानों से अलग ही तस्वुर करते हैं। ये खाली हमारे साउथ एशिया के मुसलमान हैं जो उम्मा का चूरन लेके चलते हैं। अदरवाइज अरब कभी भी अपने बराबर बाकी मुसलमानों को नहीं समझते। अरब के अंदर एक सुपीरियरिटी हिसाब किताब है। अब देखें, तुर्की में जब खिलाफत टूटी 1914 में, तो पूरी दुनिया में कहीं भी खिलाफत मूवमेंट नहीं उठी। कहाँ उठी? भारत में। उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं बना था ना। जो आज का भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, ये पूरा ब्रिटिश इंडिया जो था, वहाँ पे खिलाफत मूवमेंट उठी। ये जो उम्मा का चूरन है ना, ये इनके अंदर है। इनको अपने बराबर का कोई समझता नहीं है। पाकिस्तानी मुसलमान को ये लोग भिखारी समझते हैं। जबकि दूसरी तरफ इंडिया है, जिसकी अरब देश बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में भारत का मुकाम क्या है। इसीलिए तो ऐसे मुश्किल हालात में पाकिस्तान की पब्लिक को भी हिंदुस्तान की ही याद आ रही है। उन्हें इंडिया अब अच्छा लगने लगा है। कंट्री की इंडिया की बात करें, कुछ टाइम पहले वो भी कभी रशिया से चीजें इंपोर्ट कर रहा था, डिफेंस के हवाले से इक्विपमेंट्स कर, कभी वो यूएस से कर रहा था। अब ना सिर्फ वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है, बल्कि दुनिया को दे रहा है। उनका प्रोडक्टिव माइंड कैसे बना, उनका विजन कैसे बना, हम में और उनमें जो फर्क आया, कहाँ पे फर्क आया? सर, मैं ये समझता हूँ कि जो उनमें और हम में फर्क आया, ये लीडरशिप का है। ठीक है जी, उनकी लीडरशिप ने चीजें एक्सेप्ट की हैं और उन्होंने उसको डिलीवर किया है छोटे लेवल तक। हमारे यहाँ जो लीडरशिप का डिफरेंस है माजरत के साथ, वो ये है कि हम दिखाना चाहते हैं हमने ये कर लिया है, हम ये कर देंगे, हम घुस के मार देंगे, हम सबसे। सर देखिए, हमारे अभी जनरल साहब आए हैं, उनका बयान सबसे पहले आया कि जी इंडिया ये ना समझे कि हम कमजोर हैं, हम उसका अगर उन्होंने कुछ कहा तो हम ये कर दिखाएंगे। भाई वो तो कह ही नहीं रहे। लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है। हमने ये स्टेटमेंट क्यों दी है? अपने लोगों को प्रोवोक करने के लिए, अपने लोगों का जो माइंड सेट है उनके अकॉर्डिंग, ताकि उनको लगे कि ये मुहिब वतन आदमी है।
मुसीबत के वक्त पाकिस्तान भिखारी हो चुका है। उसके पास खाने के लिए न आटा बचा है न दाल बची है। और जो इन हालातों के लिए जिम्मेदार हैं, वो बहुत आराम से विदेशों में घूम रहे हैं। ये पाकिस्तान आर्मी के पूर्व चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जो 6 साल तक पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख रहे। हर फौजी अफसर की तरह बाजवा ने भी अरबों रुपए की दौलत कमाई। एक वेबसाइट फैक्ट फोकस के मुताबिक 6 सालों में जनरल बाजवा और उनके परिवार ने 12.7 अरब रुपए की संपत्ति बनाई। पिछले साल नवंबर में रिटायरमेंट से पहले बाजवा और उनके परिवार और रिश्तेदारों की पर्सनल टैक्स की जानकारी लीक हो गई थी। इसमें बाजवा के परिवार, खासकर उनकी बहू और पत्नी की संपत्ति में चौंकाने वाला इजाफा देखने को मिला था। अब वेबसाइट को बाजवा के टैक्स की जानकारी लीक करने के आरोप में एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। बोल न्यूज के पत्रकार शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया है। शाहिद असलम को जब गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे उनका कंप्यूटर का पासवर्ड मांगा जा रहा है। मुझसे ये मांग रहे हैं पासवर्ड मैंने नहीं देना, ओवर माय डेड बॉडी मुझे उल्टा लटका रहे, हड्डियां तोड़ दे मेरी। यानी जिन फौजी अफसरों और हुक्मरानों ने अरबों रुपए की संपत्ति बनाई, उनके बारे में कहने भर से पाकिस्तान में गिरफ्तारियां हो जाती हैं, चाहे अवाम रोटी के लिए पिसती रहे। सुबह में सबसे पहले काम जो है ना, मैं वो आटा लेके आया हूँ 10 किलो, बड़े मुश्किल से। वो हाँ जी, बता दें ये है कितने का? ये तो उन्होंने दिया हमें 650 रुपए का, लेकिन सरकारी है इसलिए। हाँ जी, इजीली नहीं मिल रहा है दुकानों के अंदर। टाइम में मिला? ये कितना लाइन में लगा? कितने? ये लाइन तो इस दफा मुझे थोड़ा अच्छा ही मिल गया। 7-8 लोग थे, क्योंकि शहर के अंदर ट्रक खड़ा था जहाँ पे लोगों की आबादी ज्यादा है। वहाँ पे अगर आप चले जाओ तो पूरा एक दिन जाया होना पड़ता है ये 10 किलो आटे के लिए। अब तो लड़ाई, वो भी बंदूक वाली लड़ाई मुझे लग रहा है वो खत्म हो गई है। अब लड़ाई यही है कि मुल्क को जो है कर्जाई करो, उनके जो असासे हैं, जो अवाम की बिल्डिंग वगैरह जो भी असासे हैं, उनके पे कब्जा करो, और उसके बाद मुल्क को ऐसा मजबूर करो कि जो आप उसको कहोगे उनको मानना पड़ेगा। उसी तरफ हमारा मुल्क जा रहा है अगर देखा जाए। ऐसी ही नीतियों की वजह से पाकिस्तान हर तरफ से बर्बाद है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का गिलगित बाल्टिस्तान है, जहां हर रोज ऐसे ही जुल्म हो रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे ही पाक अधिकृत कश्मीर के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करते हैं। ये लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि लोकल पुलिस सीधे इन प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रही है और उन पर फायरिंग करवा रही है। इसीलिए अब पीओके के कश्मीरी कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। हमारे वही इलाके बिल्कुल उसमें डेवलपमेंट है ही नहीं। उसमें डेवलपमेंट जब तक हम नहीं करेंगे, उन लोगों को हम इतना डेवलप नहीं बनाएंगे। उनमें एजुकेशन की एक बहुत ज़्यादा कमी है। यूनिवर्सिटीज़ आप उधर की देख ले, एक यूनिवर्सिटी है कराकोरम यूनिवर्सिटी, उसमें भी मतलब ये इतनी डेवलप नहीं है वो यूनिवर्सिटी। तो उनके प्रोटेस्ट तो मैं कहता हूँ बिल्कुल हक पे हैं। और मीडिया तो खैर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कवर ही नहीं कर रही। उधर के अक्सर लोग हमारे साथ इधर आए हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या इधर की दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब पाकिस्तान को यही चाहिए कि मतलब इन बैकवर्ड्स के जो इलाकों के जो लोग हैं, इनको डेवलपमेंट दे देनी चाहिए। यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती। इसमें उन लोगों ने इतनी डेवलपमेंट कर दी होती कि अभी जिस तरह इधर टूरिज़्म हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये तो नेचुरली अल्लाह ताला ने इसको इतना हुस्न दिया है, नेचुरली एडवेंचरस ये जगह है, इधर एडवेंचर ज़्यादा होने चाहिए। तो हमारे मुल्क में तो इसीलिए ये फॉरेनर्स नहीं आते कि मतलब इधर डेवलपमेंट हम नहीं कर रहे। जब तक हम इधर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। और इंडियंस का ये है कि उन्होंने अपनी हर जगह को डेवलप कर रखा है। गिलगित में इतनी सर्दी में लोग निकले हुए, उनके लिए कोई मीडिया नहीं है, कोई बंदा। उधर 1000 के लोग हर दिन निकलते हैं, लेकिन कोई उसको कवर नहीं कर रहा। क्या वजह है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके जो वसाइल हैं, उनके हकूक जो हैं, वो क्यों नहीं दिए जा रहे? हमारे गिलगित टूरिज्म के लिए बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। अगर वो टूरिज्म पे उधर काम हो जाए तो गिलगित बहुत खूबसूरत जगह है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन कोई उसको हक नहीं मिल रहा। अपने जो उनके है उनको फिर उसके ऊपर भी उनका हक नहीं है, उनके भी दूसरे लोग उसके ऊपर हक कर रहे हैं ना। इस वजह से आवाम निकली हो कि हमें अपना हक मिल जाए और नहीं मिल रही। क्या आपको ये लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान ने इंडिया से अलहदा होकर गलती कर दी? हम ये बोलेंगे कि गलती की है। जो आजकल हो रहा है इससे ये लगता है कि गलती हुई है, ये बड़ी गलती है। क्योंकि इधर तो हमारे जो वज़ीर आज़म में हमारे आर्मी चीफ हो गए, वो हमें सपोर्ट नहीं करे, तो इससे अच्छा था कि बंदा इंडिया के साथ होकर हमें सपोर्ट मिलती, हमें अपना हक मिलता। हक नहीं मिल रहा। हमारे कश्मीर से पाक अधिकृत कश्मीर की कोई तुलना नहीं है, जहां पाकिस्तान की सरकार और फौज ने जुल्म सितम किया हुआ है।
हर रोज ऐसे ही निहत्थे लोगों पर फायरिंग होती है। विद्रोह की यही वजह है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।